नमस्कार, मैं ज्योतिष मार्तंड हंसराज शास्त्री। आज हम बात करेंगे जीवन में गरीबी के बारे में। तो जीवन में गरीबी बहुत सारे कारणों से आती है, तो उसके विषय पर आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से जीवन में गरीबी आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में धन स्थान के ऊपर। आपकी जन्म पत्रिका में जो धन स्थान है, दूसरा स्थान, उसका स्वामी द्वितीयेश जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा है, पाप कर्तरी में बैठा है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो गरीबी आती है। दूसरी बात यह है कि आपको जिस व्यापार से लाभ है, क्या आप वो व्यापार नहीं करते और कोई और व्यापार करते हो, तो आपके जीवन में जो धन आने के मार्ग है वो काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं। इसके कारण भी गरीबी आती है। जैसे ग्रह दशाएं है, तो आपके जो अशुभ स्थान के स्वामी है जन्म कुंडली में, उनकी ग्रह दशाएं आएगी। जैसे व्ययेश की धन दशा आएगी तो उसमें संचित धन भी चला जाता है। तो यह कारण है कि जन्म कुंडली में गरीबी क्यों आती है। पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण, वास्तुशास्त्र में घर के प्रवेश की 32 एंट्रियाँ बताई है। 32 जगह से घर में प्रवेश बताया है। हर एक दीवार पर 8-8 एंट्री बताई है। तो आपकी जो एंट्री है वो यदि खराब है तो भी घर में पैसा नहीं आएगा, बरकत नहीं आएगी और गरीबी आएगी। दूसरी बात, शेर मुखी मकान में यदि आप रहते हैं तो उसमें भी मतलब कुछ भी बरकत नहीं रहेगी। उस घर में आपको कोई भी धन लाभ होगा नहीं। वो जो घर है वो आपको कोई भी आर्थिक लाभ, कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ नहीं देगा, क्योंकि शेर आगे से चौड़ा होता है, पीछे से सिकुड़ा हुआ रहता है। तो शेर खाता ही है, देता कुछ नहीं है। जैसे गाय आगे से सिकुड़ी हुई रहती है, उसका मुख पीछे से बड़ी होती है, तो गाय आगे से खाती है, पीछे से गौमूत्र, गोबर, दूध इत्यादि देती है। तो गौमुखी मकान में आप रह सकते हो, पर कभी शेरमुखी मकान में नहीं रहना है। शेरमुखी मकान में रहने से भी गरीबी आती है। बहुत सारे दुष्प्रभाव और भी है शेरमुखी मकान के। अब बात करते हैं, यदि आपके घर में वॉश बेसिन, वॉश एरिया, बाथरूम, फिर जहां आप कपड़े बर्तन साफ करते हो वो जो भाग है वो यदि नैऋत्य कोण में पड़ रहा है, तो निसंदेह नैऋत्य कोण में पानी जाने से इंद्र भी एक दिन निर्धन हो जाता है। ऐसा कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि चाहे कितना भी इंद्र समान धनवान व्यक्ति क्यों न हो, पर यदि नैऋत्य कोण में रेगुलर पानी जाता रहेगा तो एक दिन वो निर्धन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नैऋत्य में जो पानी का निकास है, जहाँ से नैऋत्य में वॉश बेसिन और ये सब रखा है आपने, टॉयलेट, बाथरूम, तो उसका उपाय करिए। हो सके तो वो वहाँ से चेंज कर दीजिए, और चेंज नहीं कर सकते तो उसका निदान करिए। तो नैऋत्य में पानी होने से भी घर में दरिद्रता आती है। और रात को यदि हम जूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं और वो सुबह में साफ करते हैं, तो वास्तु शास्त्र की आचार संहिता का सबसे बड़ा नियम है कि रात को जूठे बर्तन रखने से वास्तु दोष भी आता है और निर्धनता भी आती है। उसके सिवा आप घर में टपकते हुए पानी के नल है, बेफाम पानी का मिसयूज़ होना। कई जगह देखते हैं कि नल चालू है और कपड़े धो रहे, जबकि वो पानी की आवश्यकता है नहीं, तो आप नल बंद कर सकते थे, पर नहीं करते और बेफाम पानी जा रहा है। तो पानी का नाश भी एक दिन लक्ष्मी का, धन का नाश करेगा आपके घर से। तो ये सब बातें हैं जो आपको सावधानी पूर्वक पालन करनी है, जिससे आपके घर में गरीबी का निवास नहीं होगा। और जो मैंने बताया, एक तो एंट्री वास्तुशास्त्र में यदि वो खराब है तो भी आपको धन संचय नहीं होगा, गरीबी आएगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपकी घर की जो तिजोरी हो कभी भी पश्चिम में खुले, ऐसी नहीं रखनी है। पश्चिम में तिजोरी का दरवाज़ा खुलेगा तो वो तिजोरी में कभी बरकत नहीं आएगी, आपकी धन की, पैसों की चोरी भी हो जाएगी एक न एक दिन। तो पश्चिम में नहीं रखना है, तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा में खुले ऐसे रखनी है। और जहाँ आपका पैसा, धन, जेवर, गहने और बैंक के चेकबुक, पासबुक ये सब रखते हो, वास्तु के जो पद है उसमें जो निषेध पद है, जहाँ से धननाश होगा, धन संचय नहीं होगा, ऐसी जगहों पर भी आपको पैसे, जेवरात, गहने, बैंक के चेकबुक, पासबुक ये सब नहीं रखने। ये सब रखने से भी एक दिन धन संचय पूरा नष्ट हो जाएगा। आपके घर से भी गरीबी निकलने का नाम नहीं ले रही है। और जो मैंने बताया, ऐसी स्थिति कि आपके घर में है कि द्वार दोष है, पानी का दोष है, तिजोरी उल्टी दिशा में रखिए, जो भी है, यदि ऐसा कुछ है तो आज ही हमारा संपर्क करके उसका निदान करिए
और पैसों की जो निकास है घर से उसको कम करिए, रोक दीजिए। जय श्री कृष्ण।